हेलो गाइस, वेलकम बैक टू योर यूट्यूब चैनल SKM स्टडी अ वे ऑफ सक्सेस। मैं हूं आपका एजुकेटर शिवम मिश्रा और यहां पर आप सभी के लेकर आए हैं केमिस्ट्री का सबसे इम्पोर्टेंट वाला वीडियो कि आखिरकार आप 6 महीने में पढ़कर अपने बोर्ड एग्जाम को कैसे अच्छा नंबर स्कोर करेंगे, कैसे लेके आएंगे, वो सारा हम आपको शेड्यूल समझाने वाले हैं। और ये जो बेटा शेड्यूल रहने वाला है, ये आपका रहने वाला है अपना कौन कौन सा, ध्यान देना बेटा। अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर और जनवरी। तो ये आपके कुल कितने महीने हो गए बेटा? ये आपके 6 महीने बचे हुए हैं। अब ये 6 महीने में आखिरकार आप केमिस्ट्री को कैसे तैयार करेंगे, कौन कौन से टॉपिक है जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है और आपके पेपर में आते हैं, और हम आपको पूरा टॉपिक वाइज सीरीज में पढ़ा रहा हूँ। तो आपको टेंशन नहीं लेना है, चैनल को सब्सक्राइब करना है, वीडियो को लाइक करना है, अपने दोस्तों के साथ वीडियो को शेयर करना है। एक चीज और बेटा, पीडीएफ के लिए टेलीग्राम चैनल SKM स्टडी ज्वाइन करिए, लिंक इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स। और जो आपके अनसॉल्व पेपर का पीडीएफ है, फ्री में आपको मिल रहा है अपने ऐप पर। ऐप का नाम क्या है बेटा? वो है SKM स्टडी। तो जाइए ऐप डाउनलोड कर लीजिए, वहां पे अनसॉल्व पेपर का पीडीएफ पूरा फ्री में दिया गया है, आपको 1 रुपए का खरीदना नहीं है, ठीक है ना। और हम आपको यहाँ पे बताने वाले हैं कि आप 6 महीने में ऐसा कैसे आपको पढ़कर लेकर आना है केमिस्ट्री में 70-70 नंबर। साथ ही साथ हम आपके साथ वो टॉपिक भी शेयर करेंगे जो बोर्ड के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है और बार बार बोर्ड में आ रहे हैं, और हम उन टॉपिक को भी पढ़ाएंगे। तो आपको टेंशन नहीं लेना है, प्लीज आपको बेटा चैनल को सब्सक्राइब करना है। आपसे रिक्वेस्ट है कि आप लोग चैनल को सब्सक्राइब करिए, अपने दोस्तों के साथ वीडियो को शेयर करिए। कोई इशू हो, कोई दिक्कत हो, प्लीज कमेंट में, आप कमेंट बॉक्स में मेंशन जरूर करेंगे। देख लीजिएगा। आपको पहली बात, अगर आपको लग रहा है ऐसा कि सर नहीं हमारे पास टाइम नहीं, हम फरवरी पढ़ेंगे बेटा, तो फरवरी में आपका बोर्ड पेपर है, आपको टाइम नहीं मिलेगा पढ़ने के लिए बोर्ड एग्जाम में, तो फरवरी आपका बेटा दूर हो जाइए। फरवरी तो है ही नहीं, क्यों? क्योंकि प्रैक्टिकल परीक्षाएं, ये सब वो सब कुछ अपना प्री बोर्ड फरवरी में ही कंप्लीट मान के चलिए, ठीक है ना। हमारे पास केवल केवल 6 महीने हैं। कौन कौन सा महीना है बेटा? वो है आपका अगस्त है, सितंबर है, अक्टूबर है, नवंबर है और दिसंबर है और जनवरी है। अब इन्हीं 6 महीने में हमें अच्छा नंबर स्कोर करना है। सर हम कैसे करें? हमारे एक प्लान कैसे सेट होगा सर? आखिरकार हमारा वो प्लान नहीं सेट हो पा रहा है जिसके द्वारा हमें अपना स्कोर हो पाएगा सर अच्छा नंबर। तो वो हम आपको बेटा यहाँ पे बताने वाले हैं, आपका अगला प्लान कैसे होने वाला है। जैसे मान लीजिए, अगर हम बात करते हैं केमिस्ट्री, तो केमिस्ट्री में बहुत सारे आपके चैप्टर हैं। कुल मिला के 13 चैप्टर है केमिस्ट्री में। केमिस्ट्री में विलियम पहला है, जैव अणु लास्ट वाला है। कुल 13 चैप्टर में भी इतने ही है, 13 चैप्टर आपके रहने वाले हैं। अब मान लेते हैं 13 चैप्टर हैं, हम कह रहे हैं कि मैं हर महीने 2 चैप्टर पढ़ूंगा। ध्यान देना, मैं हर महीने बेटा 2 चैप्टर कंप्लीट करूंगा। अगर आप हर महीने 2 चैप्टर भी पढ़ते हैं तो आप देखेंगे बेटा, तो 6 महीने टाइम लगने वाला है। क्यों 6 महीने लगेगा? 6 महीने इसलिए लगेगा बेटा क्योंकि आप कुल 13 चैप्टर हैं। हम मान लेते हैं कि आप थोड़ा थोड़ा ज्यादा ज्यादा करके पढ़ लेंगे, तब भी आपके पास 6 महीने का टाइम लगेगा पढ़ने के लिए, भाई अच्छे से पढ़ने के लिए। आप प्रति महीने 2 चैप्टर आपको कंप्लीट करना है। प्रत्येक चैप्टर से बेटा अगर हम 15 टॉपिक भी ले लेते हैं, मान लेते हैं सर जी हमारा प्रत्येक चैप्टर में 15-15 टॉपिक है, चैप्टर 1 में 15 टॉपिक, चैप्टर 2 में 15 टॉपिक, क्योंकि इससे ज्यादा रहते ही नहीं। हम एकदम न्यूमेरिकल सहित लेके चल रहे हैं कि 15 इंपॉर्टेंट इसमें, 15 इंपॉर्टेंट इसमें। हर एक चैप्टर के मोस्ट 15-15 इंपॉर्टेंट प्रश्न हम रटेंगे। हर महीने अगर 15-15 रटेंगे, प्रतिदिन सर अगर हम एक टॉपिक भी पढ़ेंगे ना, तो 30 दिन में बेटा 30 टॉपिक तैयार होगा। 30 दिन में 30 टॉपिक। जरा सोचिए, 6 महीने में बेटा कितना टॉपिक, 6 महीने में बेटा कितना टॉपिक, तो 18, 180 टॉपिक। और इससे बाहर बेटा एक भी बोर्ड में आने वाला नहीं है। 180 टॉपिक आपका हुआ, 180 टॉपिक, और इससे बाहर बोर्ड में आने वाला नहीं है। तो आपको कोशिश करना है सर, हम प्रतिदिन एक टॉपिक रटेंगे, कुछ भी हो जाएगा सर जी। हमारा अगस्त आ गया है और अगस्त से हमें प्रतिदिन चैप्टर वाइज पढ़ना ही पढ़ना है। हम प्रतिदिन अगर एक टॉपिक भी पढ़ेंगे तो आने वाले 6 महीने में हमारे सर जी 180 टॉपिक होंगे, और इससे बाहर बेटा बोर्ड में एक प्रश्न आता ही नहीं है। सच्ची बता रहे हैं, आई प्रॉमिस यू बेटा, इससे बाहर आपका एक भी प्रश्न नहीं आने वाला है, जिसमें आपका बेटा थ्योरी भी पूरा हो जाएगा, पूरा न्यूमेरिकल भी हो जाएगा, पूरा रिएक्शन भी हो जाएगा, जितनी भी अन्य विधियां हैं बनाने की वो सारे का सारा आपका बेटा
कवर हो जाएगा, बशर्ते आपको मेहनत करना पड़ेगा और वो मेहनत आपको लगातार और कंटिन्यू मेहनत करना पड़ेगा। जब आप बेटा किसी चीज पर कंटिन्यू मेहनत करते हैं, उसका रिस्पॉन्स अच्छा निकल के आता है और जब आप मेहनत नहीं करते, फिर उसका रिस्पॉन्स क्या होता है? डाउन चला जाता है। तो आपके ऊपर है कि आप बेटा कैसी मेहनत कर रहे हैं, अपने ऊपर कैसे मेहनत कर रहे हैं, अपने लाइफ को लेकर कैसे मेहनत कर रहे हैं। क्योंकि यार आपके माँ-बाप आपके लिए बहुत मेहनत करते हैं। सर कैसे करते हैं? हम आपको बता रहे बेटा कैसे करते हैं। जब आप स्कूल जाते हैं, तो वहाँ पे भरनी होती फीस। सभी के माँ-बाप भैया सरकारी नौकरी में नहीं हैं। बहुत सारे बच्चों के ऐसे माँ-बाप हैं जो कि दिहाड़ी मज़दूरी करते हैं। बहुत सारे बच्चों के ऐसे बच्चे हैं जिनके तो पिता ही नहीं है, केवल माँ ही हैं और वो जाके काम करती हैं, कैसे भी करके अपने बच्चों को पढ़ा रही हैं। मैंने देखा है भाई। ज़रा सोचिए, आपके माँ-बाप आपके लिए मेहनत कर रहे हैं और जाके 8-8 घंटा नौकरी कर रहे हैं, तब जाके 8,000 रुपए पाते हैं और जबकि थकान से भर भर जाते हैं। दिन भर करते-कराते थकान लग जाती है भाई साहब, क्योंकि वो जानवर थोड़ी ना है भैया, इंसान है कि नहीं? तो जब वो आपके लिए बेटा मेहनत कर सकते हैं, तो आप क्यों नहीं कर सकते भाई? हम आपसे प्रश्न करते हैं बेटा, सवाल पूछते हैं। जब आपके लिए वो दिन-रात मेहनत कर रहे हैं, तो आप क्यों नहीं कर सकते? हमें आप जवाब दीजिए, आप क्यों नहीं कर सकते? आपको भी करना पड़ेगा भाई मेहनत। जितना वो मेहनत आपके लिए कर रहे हैं आज, उतना मेहनत आपको भी करना पड़ेगा, चाहे जो करिए। हमें कुछ भी नहीं सुनना बेटा। हमें मेहनत चाहिए तो चाहिए और वो मेहनत आप कैसे करेंगे, मुझे नहीं पता। लेकिन आपको बेटा मेहनत करना पड़ेगा। अगर आज मेहनत नहीं करेंगे, तो ज़िंदगी में पछताने के सिवा कुछ भी मिलने वाला नहीं है। ये बात आप याद रखिएगा। आज आपकी मेहनत ही कल को आपको सफलता की ऊँचाई पर ले जाएगी। समझा रहे हैं ना सर? तो आपको बेटा मेहनत करना पड़ेगा, ये बात आप याद रखिएगा। तो आपको प्रतिदिन डेली एक टॉपिक रटना है। 30 दिन तक पढ़िए बेटा, 30 टॉपिक आपका 100% तैयार रहेगा। जिसमें थ्योरी भी रहेगा, न्यूमेरिकल भी रहेगा, रिएक्शन भी रहेगा, वो सारी चीज़ें आपको बेटा कंप्लीट हो जाएगी। ओके? उसके बाद उसके बाद हम आपको 50 टॉपिक देने वाले हैं। हम आपको 50 टॉपिक आगे देने वाले हैं, उसकी चिंता मत करना। लेकिन आपको क्या करना है, जितने भी रसायन विज्ञान के चैप्टर हैं, सभी चैप्टर को बेटा पढ़ना है। सभी चैप्टर को आपको तैयार करना है। एक एक चैप्टर से बेटा आपके प्रश्न आते हैं। जब आप सभी चैप्टर पढ़ के जाएंगे, तभी आपका परफॉर्मेंस बोर्ड में अच्छा रहेगा। हमारा परफॉर्मेंस बोर्ड में तभी कम होता है जब हम अपने चैप्टर को पूरा नहीं तैयार करते, छोड़ देते हैं या फिर करके नहीं आते, तब हमारा परफॉर्मेंस वहां पे खराब हो जाता है और हमारे नंबर माइनस में जाते हैं। तो आपको माइनस में नहीं जाना भाई, अप जाना है भाई, ग्रोथ करनी है। और ध्यान देना, सबसे पहले जो मैं आपको बेटा 50 टॉपिक दे रहा हूं, सबसे पहले आपको इसको याद करना है, इसको रटना है। उसके बाद आपको लग रहा है तो आप प्रत्येक चैप्टर से 15 टॉपिक 10 टॉपिक जितना भी लगे आप निकाल लीजिए और पढ़ते चले जाइएगा, कोई इशू नहीं है। और जो मैं आपको ये 50 टॉपिक दे रहा हूं बेटा, सबसे पहले आपको बेटा इसको रटना है, कुछ भी करिए। और एक बात ध्यान देना, आपको लग रहा है नहीं सर हम नहीं पढ़ेंगे, केमिस्ट्री तो हमारा हो जाएगा, कुछ होने वाला नहीं है। इसलिए आपको प्रतिदिन कम से कम बेटा 1 घंटा आपको केमिस्ट्री तो देना पड़ेगा। कम से कम आपको 1 घंटा समय देना पड़ेगा, क्योंकि जो केमिस्ट्री होती है बेटा, रसायन विज्ञान हार्ड होती है। सिंपल चीज नहीं है कि भाई ठीक है, किए किए नहीं तो बाद में देखेंगे। ऐसा कुछ भी नहीं है भाई, ऐसा कुछ भी नहीं है। केमिस्ट्री बहुत टफ है, मेहनत आपको करना पड़ेगा, ये बात ध्यान देना। और चैप्टर वाइज थ्योरी, रिएक्शन, वो सारे टॉपिक आपको बेटा प्रतिदिन 1-1 घंटे देकर आपको पढ़ना पड़ेगा। बिना पढ़े तो कुछ होने वाला है नहीं, ये बात ध्यान देना। उसके बाद यहाँ पे जो हम बेटा 50 टॉपिक आपको बता रहे हैं, ये टॉपिक रट लीजिएगा। सबसे पहला टॉपिक बेटा राउल्ट का नियम। पेपर में देगा राउल्ट का नियम क्या है, राउल्ट नियम की परिभाषा है, राउल्ट नियम की सीमाएं, कुछ भी देगा भाई लिख देना है। हेनरी का नियम, तीसरा बेटा नष्ट समीकरण, चौथा है कोलराउस का नियम, पांचवा बेटा इलेक्ट्रोड विभव, उसके बाद छठा बेटा मानक इलेक्ट्रोड विभव, सातवां बेटा विद्युत रासायनिक श्रेणी रटना है, आठवां है अवक्रिया की आणविकता पढ़ना है, नौवां बेटा अवक्रिया की कोड पढ़ना है, 10वां है आयरन क्रोमाइड अयस्क से पोटेशियम डाइक्रोमेट बनाने की विधि आपको रटना है, 11वां बेटा संगमर तत्व ब्रह्मा लैंथेनाइड आकुंचन, ये टॉपिक बेटा आपको रटना है। उसके बाद
13वां लिगेंड क्या होता है, 14वां लिगेंड के प्रकार आपको रट लेना है, 15वां उप संख्या पढ़ लेना है, 16वां बेटा जितने भी इंपॉर्टेंट आईपीएससी नाम है उनको रट लीजिएगा, 17वां संयोजकता आबंध सिद्धांत रट लीजिएगा, 18वां वर्नर का उप सिद्धांत पढ़ लीजिएगा, 19वां क्रिस्टल क्षेत्र का सिद्धांत रट लेना भाई, 20वां उभयदंती रावी कराई समूह जितने भी है रट लीजिएगा, 21वां प्रयोगशाला में शुद्ध एथिल ब्रोमाइड बनाने की जितनी विधि है रट लीजिएगा, 22वां टॉपिक बेटा संडमार अभिक्रिया रट लीजिएगा, 23वां एल्कोहलों के जल में विलेयता पढ़ लीजिएगा, 24वां बेटा टीएनटी बनाने की विधि जितनी विधियां हैं वो सारी विधि आपको रटा होना चाहिए, 25वां बेटा विलियमसन संश्लेषण, 26वां बेटा किन्मन पढ़ लीजिएगा, 27वां अम्ल उत्प्रेरित जलायोजन द्वारा एल्कोहल के विरचन की क्रिया विधि जितनी भी याद रख लीजिएगा, 28वां टॉपिक बेटा एथिल एल्कोहल का निर्जलीकरण पढ़ लीजिएगा, 29 नंबर वाला बेटा ल्यूकास परीक्षण पढ़ लीजिएगा, 30वां फिनॉल अम्लीय क्यों होते हैं, 31 नंबर है बेटा एल्कोहल की विरचन की विधियां जितनी विधि हैं सारी विधि रट लीजिएगा, 32 नंबर वाला एथेनॉल यानी एथिल एल्कोहल बनाने की जितनी भी औद्योगिक विधि है रट लीजिएगा, 33वां फिनॉल बनाने की प्रयोगशाला विधि, 34 नंबर वाला बेटा रीमन टीमन अभिक्रिया, 35वां विलियम ईथर संश्लेषण, 36वां बेटा डाई एथिल ईथर बनाने की प्रयोगशाला विधि, ये सब आपको रट लेना है। उसके बाद आपका है बेटा 37 नंबर वाला शीघ्र सिरका विधि द्वारा एसिटिक अम्ल का निर्माण, 38 नंबर वाला रोजेन मुंडन अपचयन, 39 नंबर वाला बेटा इटाड अभिक्रिया, 40 नंबर वाला एसिटिलीकरण, 41 नंबर वाला बेटा क्रास एल्डोल संघनन, 42 नंबर वाला बेटा कैनुजारो अभिक्रिया, 43 नंबर जो है बेटा हेलोफॉर्म अभिक्रिया और 44 नंबर है बेटा एल्डोल संघनन, 45वां है यहाँ पे प्रयोगशाला में फॉर्मेल्डिहाइड बनाने की विधि और 46 नंबर वाला है प्रयोगशाला में एसीटोन बनाने की विधि, 47 नंबर है कार्बिल एमीन अभिक्रिया और 48 है सीम्ट अभिक्रिया और 39 बेटा टॉलेन अभिकर्मक और 25वां क्या है बेटा कार्बोहाइड्रेट। तो ये आपको बेटा 50 टॉपिक जो है आपको रटा होना चाहिए, आप कुछ भी करें कैसा भी करें आई डोंट नो, बट आपको ये टॉपिक जो है बेटा एकदम रटे होने चाहिए। आई प्रॉमिस यू भर भर के नंबर ना आएगा तो सर बताइएगा। उसके बाद जो आपके पास टाइम बच रहा है, मान लीजिए सर जी हम अपना पढ़ाई भी कर लिए, 1 घंटे टाइम भी दे दिए, स्कूल से भी आ गए, सब कुछ करने के बाद बेटा जो टाइम बच रहा है तो आपको ऐसा नहीं बेटा रील्स चलाना है, 100% अपना जो टाइम है वो पढ़ाई पर देना है। किस पे देना है? पढ़ाई पे देना है। और वो भी आपको सभी विषय पढ़ना है बेटा, चाहे फिजिक्स हो, चाहे केमिस्ट्री हो, चाहे बायोलॉजी हो, या फिर हिंदी हो, या फिर आपका इंग्लिश हो, आपको सभी विषय पढ़ना है। ऐसा कोई विषय नहीं हो जो कि बेटा छूटे, हर एक टॉपिक पढ़ना है, हर एक आपको विषय पढ़ना है। और फिर जो आपको पास टाइम बच रहा है बेटा, क्वेश्चन बैंक ले लीजिए, जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन उसको रख लीजिए। उसके बाद अगर आपके पास टाइम बेटा मॉडल पेपर, प्रीवियस ईयर पेपर आपको बेटा फ्री में दे रहे हैं। कहाँ पर आपको दे रहे हैं बेटा? ऐप पर। ऐप का नाम क्या है? SKM स्टडी। लिंक इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स, जाकर गूगल प्ले स्टोर से सर्च करके SKM स्टडी ऐप डाउनलोड कर लीजिए। वहां पे आपको फ्री में पूरा पूरा बेटा आपको अनसॉल्व पेपर का PDF प्रीवियस ईयर पेपर आपको फ्री में दिया गया है। आई होप ये वीडियो आपको बेटा पसंद आया होगा। सो प्लीज यार वीडियो को लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, शेयर करिएगा अपने दोस्तों के साथ। कोई दिक्कत हो तो प्लीज कमेंट बॉक्स में मेंशन जरूर करिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में दोस्तों। थैंक यू, जय हिंद, टेक केयर, बाय बाय, लव यू ऑल।